हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे पास आँखें हैं, लेकिन वे पूर्ण सत्य को नहीं देख पाती। हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं है। हम सूखे पत्ते की तरह हवा के द्वारा उड़ाए जाते हैं। हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन हमें शिक्षा का उद्देश्य का पता नहीं है। अगर आप किसी विद्यार्थी से पूछें कि आप क्यों इतनी मेहनत करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, आपके शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो जवाब मिलता है पैसा कमाना है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ज़्यादा संसाधन जुटाना है, शादी करनी है, सफल होना है, नाम कमाना है। बाहरी संसार कमाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता। हम धर्मशास्त्र भी पढ़ते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र पढ़ने की भी कुछ योग्यताएं होती हैं। अयोग्य हाथों में धर्मशास्त्र भी व्यर्थ होगा। आज हम इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मेरे शिक्षा पाने और मेरे ज्ञान पाने का विशेष उद्देश्य क्या है। क्या मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ? क्या मैं अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहता हूँ? क्या मैं धर्मशास्त्र पढ़ने और उसकी गहराई समझने के लिए समर्पित हूँ? 9वां सामान्य सप्ताह 2 जून 2021 बुधवार। पहला पाठ तोबित का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 11 तथा 16 और 17। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 18 से 27 तक। सुसमाचार के मुख्य अंश। सातों भाई निसंतान मर गए। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो सातों की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठते हैं, तब ना तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता, यह सदुकियों की धारणा थी। धारणा एक तरह का भ्रम है जो अस्पष्टता के कारण होता है और कई भ्रांतियां उठाता है। उसी अस्पष्टता और भ्रांति का परिणाम था सदुकियों की धारणा। ईसा ने सदुकियों को धर्म ग्रंथ का अज्ञानी कहा, जिसके धर्म ग्रंथ न जानने का कारण था उनका सवाल बड़ा सांसारिक था। उनकी रुचि शादी में, ब्याह में, कई बार ब्याह से जुड़ा है, बच्चे होने, बच्चे ना होने से जुड़ा है। उनकी बात शारीरिक है, प्राकृतिक है और वंश जारी रखने से जुड़ी हुई है। उनकी बात शारीरिक फायदा और अति दुनियादारी से जुड़ी है। धर्मशास्त्र हमें आध्यात्मिक बातों की ओर संकेत करते हैं। धर्मशास्त्र इशारा करते हैं शरीर के आगे, असीम की ओर, आत्मा की ओर। स्क्रिप्चर्स आर पॉइंटर्स टुवर्ड्स बियॉन्ड। धर्मशास्त्र सत्य और आत्मा केंद्रित बातें बताते हैं। सदुकी धर्मशास्त्र नहीं जानते, इसका और भी अर्थ है कि उनका ईश्वर से कोई रिश्ता नहीं। वे सत्य से दूर थे, इसीलिए वे भ्रमित भी थे। धर्मशास्त्र मुक्ति की बातें करता है,
सदुकियों को मुक्ति का पता नहीं, न ही वे मुक्ति के प्यासे थे। आज्ञानियों के हाथों में धर्म ग्रंथ की व्याख्या खतरनाक है। संत पौलुस ने तिमोथी के दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 15 और 16 में धर्मशास्त्र की बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। धर्मशास्त्र तुम्हें मुक्ति का ज्ञान दे सकता है, मुक्ति का ज्ञान। और पूरा धर्मशास्त्र ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह जीवन की शिक्षा देने और भ्रांत धारणाओं के खंडन के लिए उपयोगी है। जिन्होंने धर्मग्रंथ लिखा वे ईश्वर केंद्रित थे, कृपा के शिखर पर थे, आध्यात्मिक थे, आत्मा और कृपा की ऊंचाई पर थे। इसलिए आज जब हम धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, हमें भी ईश्वर केंद्रित होने की जरूरत है। हमें भी कृपा में और आत्मा में ऊंचाई पर होने की जरूरत है। तभी हम सटीक व्याख्या कर सकते हैं। हमारे ज्ञान का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, लेकिन मुक्ति पाना है, दुखों से आज़ादी है। धर्मशास्त्र उसी के लिए उपयोगी है जो मुक्ति पाना चाहता है, जिसका मुक्ति से कोई लेना देना नहीं, जो खुद को बदलना नहीं चाहता। धर्मशास्त्र को भी और उसके अर्थ को वह बदल देता है। तोबित और सारा पहले पाठ में 2 व्यक्ति हैं जो बीमार और दुखी थे, लेकिन वे विश्वास के साथ मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और ईश्वर का दूत राफाएल आकर उनको चंगाई प्रदान करते हैं। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू धर्मशास्त्रों के द्वारा हमसे बातें करता है और हमें हमारी मुक्ति की शिक्षा देता है। हमारे अंदर मुक्ति की प्यास जगा दीजिए कि हम दुख और मृत्यु पर विजयी पा सकें। प्रभु का वचन हमारे पैरों का दीपक बने। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।